Hello students, welcome in the English class. Today we are going to read chapter 3 part 2, The Black Aeroplane. There was an old Dakota aeroplane and the pilot of the old Dakota aeroplane wanted to go to England before morning because he wanted to take good English breakfast. But in the way he was stuck in a storm, and what happened to him, how he was escaped from the storm, let me find out in the story. The moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे ईस्ट में चांद जो है वो ऊपर उठ रहा था एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल मेरे ऊपर क्लियर आसमान में, साफ आसमान में चमक रहे थे. देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं काफ़ी खुश था कि मैं वहाँ पे स्लीपिंग जो लोग सोए हुए थे, कंट्री गांव के लोग जो सोए हुए थे उनके ऊपर अकेला ही उड़ रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं मेरी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस जाने के लिए. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. मैं अपने हॉलीडे के बारे में सपने देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा. आई लुकड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 हो चुके थे मॉर्निंग में. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. और तब वो सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने सामने की तरफ एरोप्लेन के नोज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बड़े सिटी की लाइट्स जो थी वो मुझे दिखाई दी मेरे सामने. I switched on the radio and said. मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088. वो अपने प्लेन का नेम और नंबर बताता है. हियर कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं मेरे रास्ते में हूँ इंग्लैंड जाने के लिए. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और जो रेडियो से आवाज़ होती है वो तभी मुझे बहुत जल्दी आंसर देती है. DS-088 आई कैन हियर यू. DS-088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तुम्हें जो है 12 डिग्रीज वेस्ट में मुड़ना चाहिए. DS-088 over. अब ये उसे कैसे पता आपको कितने डिग्री पे मुड़ना है, कहाँ जाना है. तो ये जो कंट्रोल रूम्स में होते हैं ना, ये राडार पे किसी भी प्लेन का पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है और उसको किस तरह से जाना है. जो भी प्लेन्स होते हैं उनको कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको कितने डिग्री कहाँ पे मुड़ना है, कब आपको लैंड करना है. उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. मैंने मैप एंड कंपास को चेक किया और मेरे सेकंड एंड जो लास्ट फ्यूल टैंक होता है उसको खोला. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और मैंने डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट में मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ. I'll be in time for breakfast. और मैं जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा. आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा वो. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था. ये एक बिल्कुल ही आसान उड़ान थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस जो है 150 किलोमीटर्स पीछे छूट गया था मुझसे जब मैंने देखा कि वहाँ पे क्लाउड्स थे. स्टॉर्म क्लाउड्स. एंड दोज क्लाउड्स वर द स्टॉर्म क्लाउड्स. तूफानी बादल थे वो. दे वर ह्यूज. वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो मेरे सामने आकाश में खड़े हुए थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से होके नहीं फ्लाई कर सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं घूम के नॉर्थ या साउथ की तरफ जाके उनके चारों तरफ से उड़ान भरता. आई ought टू गो बैक टू पेरिस. मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए था. आई थॉट, उस टाइम पे मैंने सोचा. बट
आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट लेना था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्यू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने वो सीधी ऑल डकोटा जो है सीधा उस तूफान में घुसा दी। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और उन क्लाउड्स के अंदर सब कुछ काला दिखाई देने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन जो है वो तूफान की वजह से हवा में उछली और ट्विस्टेड मतलब एक तरफ मुड़ गई। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कंपास जो था वो राउंड गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर एंड ही डिडंट गेट एनी आंसर फ्रॉम द पैरिस कंट्रोल रूम। रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में गायब हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं लगे हुए थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि ये बिल्कुल मेरे सामने ही उस स्टॉर्म में से होते हुए फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्स टुवर्ड्स मी, मैं देख सकता था कि पायलट ने अपना फेस मेरी तरफ मोड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे पर्सन को देख के बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था, अपना हाथ हिला के इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं गायब हो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपनी एरोप्लेन को नॉर्थ में घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसका पीछा करना मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था। एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने था उन क्लाउड्स में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उसके ओल्ड डकोटा प्लेन में केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 और 10 मिनट्स की ही उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया और उस तूफान में से मैं उसका पीछा करता। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी मैं उन क्लाउड से, बादलों से बाहर आ गया और मैंने लंबी स्ट्रेट लाइन्स देखी लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं पीछे मुड़ा ब्लैक एरोप्लेन में मेरे उस फ्रेंड को देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, मैं उसको कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और मुझे कोई भी अफसोस नहीं हुआ मेरे ओल्ड डकोटा प्लेन से उतर के जो कंट्रोल टावर था वहाँ पे। मैं वहाँ आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज।
और वो कंट्रोल सेंटर में जाके एक औरत से पूछता है कि वो दूसरा प्लेन कौन था और पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़े ही अजीब ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, तब हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज उड़ नहीं रहा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, केवल आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैं राडार में देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी मदद की यहाँ पे पहुँचने में बिना किसी कंपास और रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना फ्यूल के मेरे टैंक्स में। एंड हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे वो पायलट कौन था जो कि उस तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड इट वॉज स्टिल अ मिस्ट्री टू हिम, कि वो पर्सन कौन था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला ये उसका सिर्फ वहम था, वो अपने आप आया था या कोई अनदर पर्सन रियल में ही था। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी।